रामपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। वह आटा पीसने का काम करता था। गांव वाले उससे आटा पिसवाने के लिए आते थे। सभी को उसका काम बहुत ज्यादा पसंद था। वह 1 किलो के हिसाब से 10 रुपए लेता था। कोई कहता था कि थोड़ा महंगा है, लेकिन उससे ही उसका गुजर बसर हो रहा था। उसकी पत्नी बहुत ही घमंडी और लड़ाकू किस्म की इंसान थी। वह उससे हमेशा लड़ाई करती रहती थी। वह दिन भर चक्की में आटा पीसता और अपने घर का काम चलाता था, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी उससे खुश नहीं थी। एक दिन वह उसे बोल रही थी कि आप से शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। कहीं चावल भी नसीब नहीं हो रहे हैं। कितने दिन से मेरा चावल खाने का मन है और आप हैं कि बस आटा ही पीसते रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि आटा पीसने वाले से शादी करके मेरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। वह फिर भी कुछ नहीं बोलता है और मेहनत करता है। फिर से वह अपने काम पर लग जाता है। उसको बोलता है कि कोई नहीं, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, और आटा पीसने लग जाता है। उसका काम बहुत पड़ा था, लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी आती है और उसका सारा आटा उड़ा के ले जाती है। वह आंधी के पीछे भागता है और भागते भागते वो बहुत दूर तक चला जाता है। देखता है कि वह आंधी एक पेड़ के रूप में बदल गई है। वह एक जादुई पेड़ था। वह किसान उससे बोलता है, हे पेड़, मुझे मेरा आटा वापस कर दे। मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे लोगों से पैसे भी ले लिए हैं। तभी वह पेड़ बोलता है, अरे मैं आटा तो नहीं दे सकता, बोल तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे एक जादुई टिफिन दे देता हूँ, जिससे तेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जब भी तू मंत्र बोलेगा, हे जादुई टिफिन कर दे कमाल और आटा कर दे इसके अंदर भर दे, तो ऐसे ही ये आटा को भर जाएगा। वह उस आट टिफिन को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। उसकी पत्नी एक अपनी फ्रेंड से बैठकर बातें कर रही थी। तभी वह लड़की उसके हाथ में टिफिन देखती है और बोलती है, इस गरीब के पास इतना महंगा टिफिन कहाँ से आ गया। कोई ना कोई बात तो जरूर है। वह बहाना करके वहां से चली जाती है और रामू अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तभी पिंकी वहां से चली जाती है और रामू अपनी पत्नी रानी को उस टिफिन का कमाल दिखाने लगता है। वह बोलता है, अरे ये क्या ले आए आप, क्यों इतना फुदक रहे हो। अरे देखो, अब मैं इस टिफिन को जो भी बोलूंगा यह वही कर देगा। हे जादुई टिफिन कर दे मेरा कमाल, भर जाए यह आटे से टिफिन। तभी वह टिफिन आटे से भर जाता है और उसकी पत्नी देखती है, ये तो कमाल हो गया, अब तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। और वह रामू बोलता है, हाँ ये जादुई टिफिन है, अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें आटा भी मिल जाएगा।